दोस्तों, मुझे अपनी भाभी से बहुत प्यार था। मेरी भाभी जवानी में ही बेवा हो गई थी। इसलिए माँ बाप ने भाभी को ऊपर वाला एक कमरा रहने के लिए दे दिया जो बिल्कुल मेरे पास था। एक दिन मैं अपने बाथरूम में नहाने के लिए गया तो वहां पानी नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि भाभी के बाथरूम में जाकर नहा लूं। जैसे ही मैं भाभी के कमरे में पहुंचा तो भाभी अपने बिस्तर को ठीक कर रही थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी क्या मैं आपके बाथरूम में नहा सकता हूँ? तो भाभी ने साड़ी का प्लू ठीक करते हुए कहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। मैं बाथरूम में गया मगर अंदर से दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। शायद खराब हो गया था। मैंने ऐसे ही दरवाज़ा बंद कर लिया और नहाने लगा। मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं भाभी मुझे देख ना ले। जब मैंने जमीन पर देखा तो वहां भाभी के कपड़े पड़े हुए थे। मैंने उन्हें हाथ में लेकर देखा तो मुझे अजीब सी मस्ती महसूस होने लगी। जैसे ही मैं बाहर आया तो मेरी भाभी सामने थी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। भाभी की उम्र ज्यादा नहीं थी मगर शादी के बाद उनका जिस्म थोड़ा ज्यादा उभर गया था जिससे वो और भी खूबसूरत लगने लगी थी। जैसे ही मैं बाहर आने लगा भाभी ने मुझे आवाज देकर रोक लिया और बोले, मेरे कपड़ों को देखकर तुझे ऐसा क्या हो गया? उनकी बात सुनकर मेरे जिस्म में आग लग गई। भाभी ने मुझे ये सब करते हुए देख लिया था। भाभी मुझे देखकर मुस्करा रही थी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और कहा, तो मुझे अपना दोस्त ही समझ, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। इस काम के लिए रात को मेरे कमरे में आ जाया कर, मैं तुझे सब बता दूंगी। अब मुझे रात का इंतजार था। जैसे ही रात हुई मैं भाभी के कमरे में पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। भाभी अपनी नाइट ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा, तूने तो बहुत देर लगा दी, मैं तुझे कब से बुला रही थी, कहाँ रह गया था? मैंने कहा, मुझे बहुत शर्म आ रही है, प्लीज लाइट बंद कर दो। उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह पर रखा और कहा, चुप रहूं। भाभी ने अपनी अलमारी से तेल की एक बोतल निकाली और मुझे कहा, चल अब शुरू हो जा। मेरा नाम अजय है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र अभी 25 साल है। गांव में बहुत सुकून और ताजगी मिलती है। हमारी भाई की शादी हुई तो मैं बहुत खुश था क्योंकि भाभी बहुत खूबसूरत थी। मगर शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। इससे भाभी बहुत उदास हो गई। माँ बाप ने फैसला किया कि भाभी हमारे साथ ही रहेंगी। इसलिए घर के ऊपर वाले हिस्से को साफ करके भाभी को वहां रहने का इंतजाम कर दिया। मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि भाभी हमेशा खुश रहे। एक दिन जब मैं नहाने लगा तो अचानक पानी खत्म हो गया। मैं भाभी के बाथरूम में चला गया। वहां दरवाजे की कुंडी नहीं लग रही थी। मैंने नहाना शुरू किया। जैसे ही मैं बाहर निकला, भाभी अंदर आ गई। मुझे तौलिया में देखकर वो हंस पड़ी और बोले, तूने अपना जिस्म बहुत मजबूत बना लिया है। अचानक मेरा तौलिया गिर गया। भाभी हैरान रह गई। फिर उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि रात को आ जाना। रात को जब मैं गया तो भाभी ने मुझे खूबसूरत तरीके से अपना कुर्ब दिया। इसके बाद हम दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ने लगी। कभी छप छप कर, कभी फंक्शन के बहाने, कभी होटल में एक दूसरे की जिस्मानी प्यास बुझाते रहे। भाभी ने मुझे अपने नाम राधिका से बुलाने को कहा। आखिरकार खानदान की मुखालफत के बावजूद मैंने भाभी से शादी कर ली ताकि वो भी जिंदगी के मजे ले सके। अब मैंने पूरी तरह से भाभी को अपना बना लिया था। माँ बाप ने शुरू में बहुत मुखालफत की, मुझे बहुत बुरा भला कहा और भाभी को भी गालियां दी, मगर मैंने अपना फैसला नहीं बदला।
मैंने उन्हें समझाया कि भाभी भी एक इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है। वो बेवा होकर भी जवान हैं और उनकी ख्वाहिशें हैं। आखिरकार माँ बाप थक कर मान गए। मैंने भाभी राधिका से शादी कर ली। अब वो कानूनी तौर पर मेरी बीवी बन चुकी थी। शादी के बाद हमने अलग से रहने का फैसला किया। गांव वालों ने शुरू में बहुत तनकीद की, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब खामोश हो गए। भाभी अब मेरी बीवी बनकर बहुत खुश थी। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता। हम दिन रात एक दूसरे के साथ थे। रात को जब हम कमरे में अकेले होते तो भाभी मुझे अपने बाजू में ले लेती और कहती, अजय, तुमने मेरी जिंदगी वापस कर दी है। इनकी जो भाई की मौत के बाद सालों से बुझ नहीं रही थी, अब मैं रोज बुझाता था। वो अक्सर मुझसे कहती, पहले तो मैं सोचती थी कि मेरी जवानी बर्बाद हो गई, मगर तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। हम होटल जाते, फिल्म देखते, घूमने जाते और रात भर एक दूसरे को थकती रहते। भाभी अब बिल्कुल आजाद और खुश थी। उनका जिस्म और भी ज्यादा खूबसूरत और पुख्ता हो गया था। ये थी मेरी और मेरी भाभी राधिका की पूरी कहानी। जो बेवा बनकर उदास थी, आज वो मेरी मोहब्बत से भरी हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर बताएं।